हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी जुड़ चुके हैं हमारे साथ हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री लोचा पर। पिछले लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे, तो आज हमारा अगला एक क्वेश्चन रहेगा। क्या है हमारे पास क्वेश्चन? क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या है हमारे पास क्वेश्चन? हमें एक सॉल्यूशन दे रखा है, उस सॉल्यूशन का हमें मास कैलकुलेट करना है, सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का। हमें क्या दे रखा है? एक सॉल्यूशन दे रखा है जिसका वॉल्यूम 100 ml है। ठीक है, इसकी जो मोलरिटी है सॉल्यूशन की, इसकी जो है वो है 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन। हमें जो सॉल्यूशन दे रखा है वो किसका दे रखा है? 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमारे पास जो यहाँ एक एक्स्ट्रा चीज और दे रखी है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, वो हमारे पास दे रखी है 1.5 ग्राम पर ml। ले लेते 1.5 ग्राम ml हम मान लेते हैं इसकी जो डेंसिटी दे रखी है हमें। ठीक है, अब हमें यहाँ से निकालना है मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट। सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। ये हमें जो टर्म दे रखी है, इसका मतलब क्या होता है? 1 मोलर NaOH, इसका मतलब होता है कि 1 मोल NaOH के प्रेजेंट रहे होंगे 1000 ml सॉल्यूशन में। वही मोलरिटी का ये हमें जो दे रखी है वो क्या दे रखी है? मोलरिटी दे रखी है सॉल्यूशन की। और इसका मतलब मोलरिटी का मतलब होता है कि 1 मोल ऑफ NaOH present in 1000 ml of solution। ये जो 1 मोल है वो प्रेजेंट कितने में है? 1000 ml में। ठीक है, तो हमें सॉल्यूशन कितना दे रखा है? 100 ml सॉल्यूशन दे रखा है। तो हम इससे हमें क्या दे रखा है? 1000 ml में नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं, हमें निकालना है 100 ml में नंबर ऑफ मोल्स किसके? NaOH के। तो कैसे निकालेंगे हम? हमारे पास दे रखा है कि 1000 ml सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं सॉल्यूट के? 1 मोल है सॉल्यूट। अब हमें निकालना है 100 ml में। 100 ml में कैसे निकालेंगे? 100 ml सॉल्यूशन में निकालेंगे तो 1/1000 यूनिटरी मेथड से होगा, मल्टीप्लाई बाय 100, यानी यहां से जो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी वो होगी 1/10 मोल NaOH। हमारे पास ये किसके मोल्स निकल के आए? ये सॉल्यूट के मोल निकल के आए। और अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है मास ऑफ सॉल्यूट। अब हमें पता है कि यदि मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स है, यदि सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स है, तो नंबर ऑफ मैं मास ऑफ सॉल्यूट आसानी से निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा इसका मास? मैं यदि कहूँ कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, ये क्या होता है? ये होता है मास डिवाइड बाय मोलर मास। हमारे पास जो है NaOH के मोल कितने दे रखे हैं? 1/10। ठीक है, मास हमें कैलकुलेट करना है, डिवाइड बाय मोलर मास। हमें पता है कि NaOH का जो मोलर मास होता है वो होता है 40, यानी यहाँ से जो x निकल के आएगा वो निकल के आएगा 1/10 मल्टीप्लाई बाय 40, यानी यहाँ से हो जाएगा 4 ग्राम NaOH। ये जो मास हमारे पास निकल के आया, ये क्या निकल के आया? NaOH का मास निकल के आया। अब हमें पता है कि हमें सेकंड चीज निकालनी है, मास ऑफ सॉल्वेंट। और हमारे पास क्या दे रखा है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है। तो अब हम मास ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम? मास ऑफ सॉल्यूशन, और उसमें से यदि सॉल्यूट का यदि मैं माइनस कर दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां मैं कैलकुलेट करता हूं। अब हमें निकालना है मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास? मास ऑफ सॉल्यूशन डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। डेंसिटी हमारे पास दे रखी है 1.5 ग्राम पर ml, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम दे रखा है 100 ml। ml से ml कैंसिल, यहां से जो वैल्यू आएगी वो आएगी 150 ग्राम। ये हमारे पास क्या निकल के आई? ये हमारे पास निकल के आया मास ऑफ सॉल्यूशन। क्या है हमारे पास? ये
मास ऑफ सॉल्यूशन। और अब हमें पता है कि हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया, मास ऑफ सॉल्यूट है। यदि मास ऑफ सॉल्यूशन में से यदि मैं मास ऑफ सॉल्यूट माइनस कर दूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी, वो आ जाएगी मास ऑफ सॉल्वेंट की। कैसे कैलकुलेट होगा ये? मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल सॉल्यूशन का मास माइनस सॉल्यूट का मास। क्या होगा? 150 माइनस 4 ग्राम, ये होगा 146 ग्राम। हमारे पास ये क्या निकल के आया? मास ऑफ सॉल्वेंट निकल के आ गया 146 ग्राम। यदि यहाँ मैं वो टेबल बनाऊं, हमने जो एक टेबल पढ़ी थी, यदि उस टेबल को यदि मैं बनाऊं तो कैसी होगी वो टेबल? यहाँ पे ये हमारे पास टेबल है। यहाँ पे यदि मैं लिख दूं सॉल्यूशन, यहाँ पे यदि मैं लिखूं सॉल्यूट, और यहाँ पे अगर लिख दूं मैं सॉल्वेंट, और यहाँ पे लिखता हूं मास, डेंसिटी और वॉल्यूम। मास हमारे पास जो आया सॉल्यूट का, वो हमारे पास आया सबसे पहले निकल के 4 ग्राम। हमारे पास डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखी थी 1.5 ग्राम पर ml। हमारे पास वॉल्यूम सॉल्यूशन का दे रखा था 100 ml। तो इन दोनों को यदि मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास 150 ग्राम क्या आ जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन। 150 में से यदि 4 ग्राम यदि मैं माइनस करूंगा तो हमारे पास आ जाएगा 146 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इस तरीके से हमें ये करने की भी जरूरत नहीं है। यदि हमें टेबल बनानी आती है तो इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में और क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कम्युनिटी, अपने चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में भी क्वेश्चन डाले जाते हैं, तो वहाँ से भी आप सॉल्व करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।